बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या कि आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है। मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूर न जाए, लगू झूमने में सुरूर न जाए, सुरूर न जाए। कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर तुम्हारा बने मुझे भूल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या
के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत शुक्रिया इस समय का, समय की भाभी का, बाबा का और आप सबका। आज बाबा ने भावी शब्द यूज किया सुबह। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम तो समझते नहीं कि बाबा ये गुण शक्तियां कैसे धारण हो। बाबा कहता है ये धारण करना भी मासी का घर नहीं है। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो शरीर है ना, जिसकी बाबा कहता है सजावट करते हो, साज श्रृंगार करते हो, पाउडर लगाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसका तो कोई फायदा नहीं। नॉट पेट नॉट, बाबा कहता है इसकी वर्थ ही नहीं है, पैनी जितनी भी वर्थ नहीं है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान और योग धारण करो, नहीं तो ये शरीर भी बाबा कहता है सड़ जाएंगे। चाहते हो ना एवर हेल्दी वेल्दी बनना, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि शरीर को श्रृंगार करना तो आसान है, लेकिन मन का श्रृंगार करना, बाबा कहते हैं बाप तो रोज समझाते हैं, ना समझो तो बच्चे तुम्हारी भावी। तो आज की भावी क्या है, बाबा आज क्या समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। हाँ, बाबा कहते हैं ये जो पूरा संसार है, जगत है, आप सब आत्माएं, बाबा कहते हो साकार में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब हम सोचे हम तो घर में खड़े हैं, यहाँ कौन सा पार्ट बजा रहे हैं, यहाँ कौन सी स्टेज है। बाबा कहते हैं आत्मा है ना, हर समय बाबा कहता है ये स्टेज पर खड़ी हुई है। ये जरूरी नहीं है कि कोई तंबू गाड़ेगा, कोई लकड़ी के बेंच लगाएगा तो उस पे खड़े होंगे, नहीं। बाबा कहते हैं ये आपका अकाल तख्त है, इस पर अकाल मूरत बाबा कहता है अपना पाठ बजा रही है। तो ये क्या है, अनलिमिटेड स्टेज है, कहीं पर भी हो, बंद कमरे में भी हो, बाबा कहता है वो भी आपका स्टेज है। तो जिसमें तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए बंधाए मान हो, बंधाए मान है। कोई सोचे कि हम तो सारा दिन बंधन में कहाँ है, खाते पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, ये भी तो बंधन है। बाबा कहता है आप जो भी क्रिया करते हो ना, ये कर्म है, और कर्म का बाबा कहता है कोई ना कोई तो सीक्वेंस, इसका फल आपको मिलेगा। मेहनत करोगे, बाबा कहता है मेहनत का संस्कार पक्का होगा। आराम करोगे, हर जन्म में बाबा कहता है आराम नहीं मिलेगा, ये पिछला आपने बोया है तो अभी काट रहे हो। अगर ये संस्कार पड़ा रह गया सारा दिन आराम परस्ती का, तो अगले जन्म में बाबा कहता है नहीं मिलेगा तो दुख पाओगे। ये जो हमारा संगम का समय है ना, अभी हमने गीत सुना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। किस लिए? भक्त तो कहते हैं दर्शन दे दिए भगवान ने, भक्त तो बेचारे इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं आता हूं किस लिए? बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारा वर्षा देने। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, पढ़ते हो शास्त्रों में, लेकिन मानते नहीं हो, रट्टे मारते हो कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। करते हैं ना हम ये सब, लेकिन अब जब वो कहता है कि कलयुग को पलटकर सतयुग करूंगा, तो मानते नहीं। तो बुद्धि अटक जाती है कि अच्छा भगवान कलयुग में आएगा और ऐसे ऑनलाइन बैठेगा। एक बटन दबाते आज दुनिया में क्या नहीं हो जाता। कहीं होटल बुक हो जाते हैं, कहीं की टिकट बुक हो जाती है, कहीं कोर्ट मैरिज हो जाती है, कहीं डिवोर्स हो जाते हैं एक बटन पे। एक बटन से कहीं बैठे कहीं बम फट जाता है।
भगवान यूज नहीं करेगा टेक्नोलॉजी। बाबा कहते हैं मैं आता ऐसे ही हूं, रावण की नगरी में प्रवेश करता हूं, लेकिन गुप्त बनवासी बनकर, साधारण बनकर। तभी वो रावण को भी भरोसा नहीं आता कि ये साधारण बनवासी, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो रावण का इतना बड़ा साम्राज्य निगल जाए। देखा ना रावण को कितना अहंकार था। बाबा कहते बच्चे ये रावण कोई 10 शीश का मनुष्य नहीं था। बाबा कहता है आप खुद को चेक करो, मन कितनी जगह भटकता है, कितने तुमने भगवान बना डाले। बुद्धि कहीं स्थिर है? कहीं स्थिर नहीं है। बाबा कहते हैं जब आप भगवान बोलते हो ना, जब आप निराकार बोलते हो, एक मालिक बोलते हो, विधाता दाता बोलते हो, तो किसी का भी चित्र बुद्धि में नहीं आता। जब हम कोई नाम बोलते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, सरस्वती माता, तब इनके चित्र हमारे को बुद्धि में आते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं, ये मूर्तियां देखी हैं, रियल में तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब बोलते हैं हे भगवान, तो आत्मा को पता है कि किसी अविनाशी पिता को याद कर रही हूं जो विचित्र है। बाबा कहते बच्चे ये राम की गुणवत्ता है कि राम कभी ऐसे जन्म नहीं लेता जैसे आप बैठे हो, किसी के बच्चे बनकर, किसी के मम्मी पापा बनकर। सारा जगत ये राम का पसारा हुआ है, तो राम हद में आ नहीं सकता। हम और आप एक हद में हैं। हमारे कंटिन्यू बैठने की एक लिमिट है, कंटिन्यू खड़े होने की एक लिमिट है, कंटिन्यू बेड पर लेटने की एक लिमिट है ना? बोलने की लिमिट है, देखने की लिमिट है, सुनने की है, चलने की है, खाने की है, दौड़ने की है, सोने की भी है तो जागने की भी। हम हद में हैं। हम एक मांडवे में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो बाबा कहता है मैं तो बेहद में हूं, अव्यक्त हूं। बाबा कहता है बच्चे यही पुरुषार्थ मैं तुमसे कराता हूं कि तुम भी आत्मा हो, किसके समान? बाप के समान हो। आज की मुरली में बाबा ने स्पेसिफाई किया। बाबा कहता है बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। कहा ना बाबा ने नींद को जीतो। तो समझाते बाबा हर एक का फिक्स पार्ट है, एक का ना मिले दूसरे से। करके देख लेना। एक ही घर में सब बैठते हैं, एक का पार्ट अलग है, दूसरे का अलग है। एक का कमाने का, एक का खिलाने का, है ना? तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत। अभी तो हम सब कर्ता बनकर बैठे हुए हैं कि ये काम करना, वो भी करना, भविष्य की चिंताएं। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मातीत माना कर्म भी हो, और बाबा कहता है कर्ता भी नहीं रहो। कर्ता के भाव से बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ, क्योंकि राम कैसा है? निरअहंकारी। कितना बड़ा कारज करने राम आया है, दुनिया को भव से पार उतारने, लेकिन है फिर भी न्यारा। हाँ, आज सुबह लास्ट की पंक्ति महावाक्य बाबा का, बच्चे कहते हैं समझते नहीं, बाबा कहते हैं जो नहीं समझते उनकी भावी। भगवान सबको भव से पार उतारने आ चुका। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ आपका है। वो अपना सर पकड़ के बैठ नहीं जाएगा कि ये 6 महीने से रोज सुन रहा था ज्ञान, अचानक कहाँ गायब हो गया। राम का कार्य हमारे आपके बिना नहीं रुकने वाला। हाँ, हमारे कार्य उसके बिना रुक सकते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि पार तो एक वही उतार सकता है ना? पार उतारना कोई ऐसा नहीं है कि कंधे पे चढ़ा के एक एक को उठा के ले जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो तुम्हारे गिरेंगे, पतित है ना शरीर। बाबा कहता है रोगी हो, रुग्ण हो, बीमार हो, वृद्ध हो, शरीर तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ गिरेंगे तुम्हारे। लेकिन बगैर बाबा कहता है पावन बनाए, बगैर एजुकेट किए तुम आत्माओं को भी बाबा कहता है मैं घर नहीं ले जा सकता। एक विधि है घर जाने की। हाँ,
घरों में देखते हो ना, छोटा बच्चा जब पहली बार हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं ना, तो तेल चोते हैं। अभी वो तो बच्चे ने जमीन पे पैर भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, घर लाने की एक विधि है। बहू घर में ले आते हैं, एक विधि है। पहले वो लड़की कितनी भी बार घर आ चुकी हो, लेकिन जब वो फेरे लेके घर आती है ना, तो एक रस्म है। हम घर ऐसे ही चल पड़े, सारे संसार की गंदगी उठाकर। हाय मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे आप स्टेज पर हो, पाठ खेल रहे हो, घर जाना है, घर जाना है। ये मूल मंत्र बाबा कहता है बार बार याद करो। तो घर क्या लेके जाओगे, गंदगी, शोभा नहीं देता। बाबा समझाते सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। हम तो वहां खड़े हैं जहां भक्ति भी की हमने ना, तो हमने उसको गिनाने में कभी देर नहीं करी कि देख आज खुश तो बहुत हो गए कि मैंने इतने व्रत कर डाले, इतने तीर्थ कर डाले, इतने स्नान कर डाले, इतना दान कर डाला। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तुमने जो भी किया, बाबा कहते हैं इसका भी भार मन पर चढ़ाया, अहंकार चढ़ गया, एक लेयर और चढ़ गई कि मैं भक्त हूं। कईयों को आप देखते होगे ना, वो रोज मंदिर जाते हैं, तो उनमें भी एक ये रहता है कि हम रेगुलर वाले हैं ना, तो हमको तो जल्दी दर्शन करा देते हैं। कालका मंदिर में अक्सर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। वो कहते हैं हमें तो वहां सब पहचानते हैं, बिना लाइन के ही कहते हैं आप अंदर चले जाओ। तो ये क्या है, ये अहंकार है कि रोज वाला हूं ना, रोज आता हूं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में आपने जो भी कर्म कांड किया, इसका भी बाबा कहता है क्या किया, भार मन पर चित पर रखा कि हम तो इतने नेक कर्म कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, क्या भगवान देखेगा नहीं? देखेगा ना, तभी तो कर रहे हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं सब कुछ भूले हुए होगे ना, तब बाबा कहता है आप कर्मातीत बनोगे। इसलिए दुनिया में कहा गया कि नेकी कर और दरिया में डाल। खुद को भी बार बार रिमाइंडर नहीं दो, बार बार अपने मन में भी कभी ये याद नहीं करो कि हमने फलाने के लिए क्या किया था। ड्रामा में नूंद थी, हो गया, मैं केवल निमित्त बना, किसी के काम आ सका, ये तो प्रभु की कृपा। लेकिन बाबा कहते जिन्हें धन दौलत बच्चे याद आते, वो कभी कर्मातीत बन ना सकते। बाबा कहता है अगर सारा जीवन अपना धन दौलत पैसा बच्चे परिवार, अपना ही शरीर, अपना ही सुख, अपना ही दुख अगर तुमको जीवन भर याद रहा, तो बाबा कहते हैं अंत में भी फिर यही रहे, अंत में भी यही याद आएगा। इसलिए बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा तो कर्मातीत नहीं बन सकती। गरीब जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब भूल बाप की याद में रहते हैं, इसलिए बाबा को गरीब निवास कहा गया है। यहाँ गरीब बाबा उसको नहीं कह रहा जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका परिवार बड़ा और इनकम कम है, वो बात नहीं कर रहा बाबा। पेट तो सभी भर रहे हैं। तो आजकल तो पानी पिलाने वाला इतना कमा लेता है जो नौकरी वाला नहीं कमा पाता। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा इनोसेंट रह गई, संगम पर बाबा आया, आत्माओं को रूहानी पढ़ाई पढ़ा। कई इतने इनोसेंट है, कहते हैं अरे ये क्या, ये कोई शास्त्र थोड़ी है, भगवान थोड़ी ऐसे आकर पढ़ाता है। जैसे ये कहते हैं ये है रूहानी पढ़ाई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप सब स्टूडेंट हो और भगवान बैठ पढ़ाते हैं। किस लिए? कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए, क्योंकि तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा केवल एक बाप दे सकता है, शास्त्र तो दे ना सके। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे फिर मेरे आने की तो दरकार ही नहीं थी। शास्त्रों में भी लिखा गया जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। नहीं तो अगर शास्त्र सफिशिएंट थे दुनिया को भव से पार उतारने के लिए,
तो भगवान को ये कहना नहीं पड़ता कि मैं आऊंगा। भगवान का अवतार होना ही नहीं चाहिए था फिर तो। क्या जरूरत थी उसको? बाबा कहता है अगर मेरे संकल्प से ही सृष्टि फिर जाती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में हम क्या कहते हैं? कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये सारी दुनिया, यहाँ पर जो जो आत्माएं पाठ बजाने आती है ना, उसके सुख और दुख का सारा मदार उसके कर्मों पर है। वो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस सृष्टि का सारा मदार कर्मों पर खड़ा हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे, उस सृष्टि का पिता कर्म से वंचित कैसे रह सकता है? बच्चे कर्म करें और बाप कर्म करके सिखलाए ना, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं आता हूँ, गुप्त वेश में आता हूँ, गुप्त रीति आता हूँ, गुप्त युग में आता हूँ, और बाबा कहते हैं गुप्त कार्य करता हूँ। फिर भी निराकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ। भगवान हमको कर्म करके प्रेरणा देता है कि ऐसा कर्म करो, निमित्त बनो। मुरली में बाबा कहता है बच्चे, तुम तो जानते हो ना, तुम आत्माओं का पिता मैं हूं, जिसको भक्ति में तुमने हे भगवान करके याद किया। बाबा कहता है मुझे रोज रोज कहना पसंद नहीं है कि भगवान हूं आज, भगवान हूं आज। सोचो भगवान कितना निरअहंकारी है कि जो भगवान भी खुद को कहने से थोड़ा सा संकोच करता है कि बच्चे थोड़ी, हम अपने बाप का नाम थोड़ी लेते हैं। लेते हैं बाप का नाम, पापा कहेंगे, डैडी कहेंगे, बाबूजी कहेंगे। बाप का नाम तो नहीं शोभता ना बच्चा ले। बाबा कहते बच्चे, तुम मुझे भगवान करके याद मत करना, बहुत दूर का रिश्ता हो जाएगा तुम्हारा और मेरा, है ना। माँ, बच्चा छोटा होता है ना, उसको बोलना सिखाती है, बोलो पापा। एक बॉन्डिंग बनाती है माँ बच्चे और बाप के बीच में। नहीं तो नाम भी बता सकती थी, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, जिसको हम रोज बाबा 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 करते हैं ना, ये वास्तव में है हम आत्माओं का पिता। तो बाबा बोलने से क्या होता है? अधिकार आता है, खुशबू आती है कि मेरा है, मेरे से ही तो हक जताया जाता है, राह चलतों से थोड़ी हक जताएंगे। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, सब कुछ भूल कर सहज जो बाप की याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वही गरीब सरेंडर हो जाते हैं। इसलिए बाबा को हमने क्या कहा? गरीब निवास। अगर भगवान भी पूंजीपतियों का होता, करोड़पतियों का होता, तो ये गरीब जनता कहाँ जाती? फिर तो शास्त्रों में सुदामा का कहीं नाम आता ही नहीं, कहीं कबीर का नाम आता ही नहीं। तो बाबा क्या समझाते? सारा मदार किस पर है? आपकी गरीबी पर। गरीबी, हम कितने निमाणे हैं। अगर हमें ये अहंकार है कि मैं वेल एजुकेटेड हूं, मैं इनसे बेटर जानता हूं, ये पता नहीं कौन बाबा बाबा करते जाते हैं, मैंने तो गुरु धारण किया है, हम तो रोज माला जपते हैं, हम तो इतना दान करते हैं, ऐसे को हम गरीब नहीं कह सकते। गरीब माना पात्रता, योग्यता। एक खाली ग्लास होता है ना, वही नल के नीचे भरा जाता है, भरे को क्या भरोगे? जिस ग्लास में पहले से ही कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ पड़ा है अहंकार का, उसमें फिर भगवान भी क्या भरे? इसलिए वो कहता है बच्चे, ज्यादा मेहनत किस में है? खाली करने में, भरने में मेहनत नहीं है। आपने देखा रोड पे गड्ढे खुले पड़े रहते हैं, कोई भरने नहीं जाता, वो कूड़े करकट से, गंदगी से खुद ही भर जाते। एक बार एक बताया, एक संगीतज्ञ था, तो संगीत सिखाता था। तो कुछ सीखा, आध सीखा, कोई उसके पास चला गया और कहने लगा मुझे आपसे संगीत सीखना है, आपकी फीस बताओ। तो बोला मेरी मंथली फीस होगी 30,000 रुपए। और साथ में एक और आया उसके पीछे पीछे। तो वो कहने लगा कि मुझे भी संगीत सीखना है आपसे। तो कहने लगा आपने पहले कहीं कुछ सीखा है? बोला हाँ।
मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, मैंने ये भी सीखा, वो भी सीखा, राग भी सीखा। तो कहने लगे आपकी फीस होगी 1 महीने की 50,000 रुपए। तो वो हैरान हो गया, कहता है मैं तो कुछ कुछ सीख कर भी आया हूँ और मेरे 50,000 रुपए, और ये कुछ भी नहीं जानता संगीत के बारे में, इसके 30,000 रुपए, ये भेद क्यों? तो जो संगीतज्ञ था ना, वो कहने लगा ये जो 30,000 जिसको बताया ना, ये तो खाली है, ये सीख जाएगा, ये प्रश्न नहीं करेगा कि ऐसे क्यों वैसे क्यों। लेकिन तुम तो पहले से ही तोते बनकर आए हो। जब मैं कुछ सिखाऊंगा तो तुम पूछोगे कि मैं तो ऐसा सीख कर आया हूं, क्या ये गलत है? तो कहता है पहले तो मुझे तुमको खाली करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे। बाबा भी कई बार मुरली में कहता है ना, जो बहुत शास्त्रवाद करते हैं, बाबा कहते हैं फिर ज्ञान उनकी बुद्धि में, बाबा कहता है, बैठता ही नहीं। ये भी जो हम 5 विकारों की बात करते हैं ना, बाबा कहता है छठा विकार एक और भी है। वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में जो आपने विद्या जानी, जो कथाएं सुनी, जो दंत कथाएं सुनी, उसका भी बाबा कहता है उसको आपने ज्ञान समझ लिया। अब ये कथाएं सुनकर तो बाबा कहता है कोई मुक्ति नहीं पा सकता। हम सब छोटे छोटे थे, हमने प्यासे कौवे की कहानी जरूर सबने सुनी हुई है। अब ये प्यासे कौवे की कहानी सुनकर तो कोई अपनी प्यास नहीं बुझा सकता ना, उसके लिए तो हमको खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते, ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा माना स्टेज है, इस पुराने स्टेज को छोड़ अब जाना है। जाना तो पड़ेगा, बाबा कहता है। इसलिए कहता हूं बच्चे, ये जो तुमने प्रीत प्यार की गांठें बांधी है ना, बाबा कहता है अपने हाथों से खोलो इनको, खोलो। बाबा कहता है नहीं तो मृत्यु आएगी, बाबा कहता है बड़ी दर्दनाक होगी। हाँ, बाबा कहता है तुम छोड़ना नहीं चाहोगे और मृत्यु तुमसे हर चीज छुड़ा लेगी 1 सेकंड में। ये तन भी, ये धन भी, ये परिवार भी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये सम्मान, ये पूंजी, ये दौलत, ये बच्चे। बाबा कहता है बच्चे ये कुछ नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पर, कुछ नहीं छोड़ेगी। हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आसक्ति रह गई ना, फिर से जन्म लेंगे और फिर यही सब करेंगे, धन, पैसा, परिवार, बच्चे। बाबा कहता है केवल ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, जब स्वयं भगवान बैठकर तुम बच्चों को आगे की डायरेक्शंस दे रहा है कि बच्चे अब तैयारी करो। नहीं तो हमने सत्संग बहुत सुने हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं कराता, मरने का नाम भी कोई नहीं सुनना चाहता। इनफैक्ट हमको तो जीने की भी कला कोई नहीं सिखाता। बस वो ये जरूर कहते हैं कि आजकल कार्तिक महीना है तो अमृत वेला उठो, तुलसी के आगे दिया जलाओ, परिक्रमा करो, दीप दान करो, ये सिखाया गया। दीप दान करो। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो किसकी थी? जिसका बाबा कहता है आत्म दीपक जगा होगा, वो आत्मा बाबा कहता है किसी और का दिया जगाएगी। ये है दान। बाकी मिट्टी के दिए तो देख लो, दिवाली निकल गई, दिए धक्के खा रहे हैं सड़कों पे पड़े। इनकी बाबा कहता है कोई वर्थ थोड़ी है। ऐसे दिए तो बाबा कहता है तुमने अनेकों जला डाले। दिवाली हो के भी निकल गई, क्या हुआ? बना कोई, किसी को कुबेर का खजाना मिला? कोई धन्ना सेठ बना हमारे में से? फिर भी रोज कमाने जाते हैं, रोज नौकरी धंधे पे जा रहे हैं। बना कोई धन्ना सेठ? किसी के हाथ लग गया हो कुबेर का खजाना? ना जी। हाँ, बाबा कहते हैं ये है कुबेर का खजाना जो तुमको दे रहा हूं। बाकी तो जितने भी नोट कमा लोगे, बाबा कहते हो ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे। ये माल जवाई खाएंगे। एक बहन है, आज भी हम उनके बारे में सोच रहे थे।
देखो बाबा आता है ना, बाबा हमारी कमियों को हमारे सामने हाईलाइट करता है और बहुत प्यार से करता है। लेकिन जिन्होंने कसम ही खा रखी है कि नहीं सुधरेंगे, वो ज्ञान को भी उल्टा बना देते हैं। वो बहन हमें कई बार कहते थे कि मेरे जो बिरादरी है, रिश्तेदारी है ना, वो सब मुझे क्या कहते हैं, कंजूस। अब हमारे साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, ऑलमोस्ट रेगुलर हम मिलते बात करते हैं आते जाते समय। हमें भी वो चीज रियलाइज होती है, लेकिन हमने कभी भी उनको इस तरीके से बात की ही नहीं कि हाँ ये कमी तो है नहीं। विशेषता देखो किसी की। आज हम सोच रहे थे उनके बारे में, मैंने कहा ये संस्कार अगर इन्होंने नहीं बदला ना, तो आने वाले दिनों में वो कष्ट भोगेगी। अब वो कल बता रहे कुछ ऐसी बात, बाबा ड्रामा तो बोलता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये एक मांडवा है और ड्रामा चल रहा है, आप एक्टर हो। तो अक्सर वो ड्रामे को अपनी रीति यूज कर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे फ्राक दिल बनो, बड़ा दिल। हम्म? लेकिन कल जब उनके मुख से हमने सुना, मन में आया कि इनको तो डायरेक्शन दे, लेकिन ये सोचा कि मुरली चलते हुए अगर मुख से निकले तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो लगेगा कि अलग से कुछ बोल दिया मुझे। बाबा अपने को यहाँ क्या सिखाता है, देखो लेके तो कोई कुछ नहीं जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ सोचने बैठ जाए, अब क्या बात थी वो आपको शायद बतानी ही पड़ जाए, क्योंकि वो आप समझ भी नहीं पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं, रहने ही दे। कहने का भाव क्या कि उन्होंने अपने घर में रिश्तेदारों को बुलाकर कुछ, सोचो जैसे प्रसाद ही डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं ना, तो वो हमें कहने लगे, कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सब ड्रामा ही है। बाबा कहता है 2-2 केले बंटवा देंगे। तो हम सोच रहे मन में, इनका बाबा ठीक है कहता है कि ड्रामा है, ड्रामे में आपका पार्ट है, लेकिन इन आत्माओं से तो दुआएं कमानी है। सारा मदार किस पर है, हमको दुआएं बाबा तब देता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और आज्ञा का पालन उसकी यही है कि हम दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करें, भरपूर करें। चाहे वो तन से सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो। जब कोई आ ही रहा है तो क्यों नहीं फिर खुले दिल से। क्या ये 2 किले, कोई खाने का भूखा थोड़ी होता है। हम सोच रहे हैं इनको बोले कि आपके बारे में जो दुनिया सोचती है ना, इसको पलट दो आप। किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन उस आत्मा का संस्कार है, वो इस ज्ञान को भी गलत यूज कर रही है। कि बाबा तो कहता है ना, सकाश दो सबको, सकाश दे दो। और अगर कोई पानी पीने के लिए आए तो वो मत देना उसको, सकाश दे देना। कहना भैया हमें तो बाबा ने सिखाया है सकाश देना है, रोटी सब्जी हम नहीं खिलाएंगे तुझे। ऐसी बात है। फिर तो ये भक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इन बेचारों को पता नहीं कि सकाश क्या चीज होती है, नहीं तो ये भी लग जाते। नहीं, देखो हर आत्मा तन में पाठ खेल रही है, तो किसी को सुख की अनुभूति भी तो तन से होगी। हाँ, किसी को सुख की अनुभूति तन से ही होगी। किसी को कंफर्ट देंगे, ज्ञान से किसी की चिंता दूर हो जाएगी, तो दुआ मिलेगी। अब संस्कार तो अपना ही पीट रहे हैं कि कंजूस थे, कंजूस ही हैं और कंजूस ही मरेंगे। लेकिन ये ज्ञान बीच में जबरदस्ती सर पे उठा लिया, परिवर्तन हमने टके का भी नहीं किया। और ये वो बहन है जो कई बार हमें बताती है कि मेरा 50,000 का नुकसान हो गया है यहाँ पर। तो बाबा तो कहता है ऐसे नहीं तो वैसे सही। फिर तो मुट्ठी को खोलना सीखना पड़ेगा हमें। ये झटके माया देगी हमें। अगर हमने खुशी से नहीं किया ना, तो फिर ऐसे खून के आंसू पीकर फिर आदमी निकालता है। क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है। दो और बात खत्म करो। सियाने लोग कहते थे कि हमेशा देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं बनो।
ठीक है, पैसा नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम सोच तो अच्छी रखो। घर पे लोगों को बुला रहे हो प्रसाद के नाम पर, वो भी अलड़ी, यहां तक कह रहे कि चाय पानी की सरदर्दी नहीं होती मेरे से। फिर क्यों बुलाना किसी को? रहने दो अपने घरों में सबको, आराम से चाय कॉफी पिएंगे। क्यों करा ये सब तामझाम? वो हमसे पूछ रहे हैं, बताओ लोगों को घर पे बुलाऊं भी कि नहीं बुलाऊं? हमसे पूछा। मैंने कहा आप अगर बुलाना चाहते हो, ये तो आप अपनी फैमिली से पूछो ना, हमारा तो वहां कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन कहीं कहीं लोग तो कमाते पैसा इसलिए कि बच्चों की शादी खूब अच्छे से करें, एक एक बेटा, और उसमें भी इतना गुणा भाग। तो बाबा जो ज्ञान देता है ना, वो हमको लाइट बनाने के लिए है, वो और भारी बनाने के लिए नहीं। कैसे पता चले कि ज्ञान को सही समझ रहे हैं, सही यूज कर रहे हैं? एक ही फॉर्मूला है, एक ही कसौटी है कि मैं लाइट हूं, और जो मेरे साथ दूसरे हैं क्या वो भी लाइट है? हल्के सहज खुशी खुशी आगे बढ़ो जीवन, खुशी खुशी। तो बाबा यहाँ समझाते, इस पुराने स्टेज को छोड़ अब जाना है, अपवित्र तो जा नहीं सकते, अपवित्र नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको राजा बनाने वाला हूं, सतयुग में महाराजा। महाराजा कैसा होगा? ये दो दो केलों का हिसाब लगाएगा। हम सुनते हैं पुराने लोग, पुराने लोगों से हमने सुना है, कहते आज भी, आज तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि जमीनों का रेट अब तो बढ़ चुका, लेकिन पहले लोग कहते थे कि कोई गांव में आता था, पिंड में आता था ना, तो उसको रहने की इतनी जगह ऐसे ही दे देते थे कि खूब पड़ी है तू भी रह ले। ऐसा होता था, और आज देख लो। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है अपवित्र तो कोई जा नहीं सकता। तो अक्सर हम लोग कहानियां शेयर करते हैं कि कोई मरने वाला था, तो सारी बुद्धि कहाँ थी? तिजोरी में। सुनते हैं ना, एक व्यापारी था, 4 बेटे थे, तो मरते समय उसने एक एक बेटे को याद किया। पत्नी खुश हो रही थी कि चलो, कभी बच्चों से इतना मोह देखा नहीं इसका मैंने, चलो अंत समय तो बच्चों को याद कर रहा है कि मझला कहाँ है, बड़ा कहाँ है, छोटा कहाँ है। उसने बोला आप चिंता नहीं करो, सब देखो आपके सामने ही खड़े हैं। तो वो तो व्यापारी था, उसने बोला सारे यहाँ खड़े हो, तो गल्ले पे कौन बैठा हुआ है, दुकान पे कौन है? ये सब छूट जाएगा यहाँ, सब छूट जाएगा। एक हम सुनते थे बहुत, क्योंकि कुछ स्टोरीज होती है ना, वो समझ में आती हैं, अच्छी भी लगती है शेयर करनी। एक बुजुर्ग था, घर के अंदर ही दुकान डाल रखी थी। अब पूरा जीवन बीत गया वही सब करते करते, अब बेटे जवान हो गए, अब बेटे भी बैठ गए दुकान पे, तो बूढ़ा बीमार रहने लगा। बेटों ने बाप को कहा कि पिताजी अब हम संभालेंगे, आप जाकर विश्राम करो, आपने खूब मेहनत करी हमारे लिए। लेकिन बूढ़े को आराम कहाँ से आए? उसके दुकानदारी करने के अपने उसूल है। चीज होगी 1000 की, बताएगा 2000 की, 1500 में सौदा नक्की करेगा, उस पे भी खुश होता है कि देखो। और जो बेटे हैं, 1000 की चीज है, उन्होंने अपना मार्जिन रखा हुआ है 1200 रुपए, बस ना 1300 ना 1100, 1200। समय बचाओ, एनर्जी बचाओ। उसको बच्चों का ये तरीका व्यापार करने का अच्छा नहीं लगता। वो कहता है जब तक नेगोशिएट ना करो, जब तक भाव तोल ना करो ना, तो कस्टमर को भी तसल्ली नहीं पड़ती। वो कहता है 1000 1200 की चीज बोली थी, 1200 में ही देता है ये तो, यहाँ तो मजा नहीं आएगा। तो कस्टमर भी जब 2000 के 1500 कराता है, तो उसको भी लगता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, वो भी राजी होके जाता है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी थी, इसने बोला कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें ये सब नहीं करना, एक एक कस्टमर के साथ इतनी इतनी देर मगजमारी करें। लेकिन वो बूढ़ा रोज किलसता था कि बताओ मैंने क्या सिखाया और ये क्या कर रहे हैं। तो रोज बीच बीच में दुकान में आकर बैठ जाता था। अब इनका एक पोता भी है जो कॉलेज से छुट्टियां लेके घर आ गया। तो पोतों को, जो पोता आया, उसके बाप ने बोला कि भाई
तेरे दादा का हम क्या करें, बूढ़ा भी हो गया लेकिन दुकान पर आना नहीं छोड़ता, कितना मोह है इसका दुकान से। तो बोला बस पिताजी इतनी सी बात है, मैं करता हूँ। बोला तू क्या करेगा, हम सब समझा के हम दुखी हो गए, लेकिन वो मानता ही नहीं। तो ये पोता था, अपने दादा के कमरे में गया, कहने लगा आप मुझसे कितना प्यार करते हो। बोला ले, कहते नहीं कि असल से तो सूद प्यारा होता है, तू तो मुझे बहुत प्यारा है। कहने लगा फिर एक मेरे से वायदा करो। बोला क्या, तो पहले वायदा कर दो। तो ठीक है कर देता हूँ, कल सुबह जब उठोगे, उठकर सारा दिन कुछ भी करना लेकिन दुकान पे नहीं जाना। ये वायदा कर सकते हो मेरे से। अब थी तो छोटी सी बात, बेचारे ने कोई मकान दुकान प्रॉपर्टी बाइक कुछ मांगा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस ही मांगा। लेकिन बूढ़े के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरा जीवन उसने इस दुकान पर बिताया है, और एक दिन ना जाए तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान बच्चे कर बैठेंगे। लेकिन चलो पोते का मुंह देखा और राजी हो गया, कहता चल तेरे कहने से कल दुकान नहीं जाऊंगा। अब सुबह हुई, खटिया पे उठ के बैठा, तिल मिलाया, समय हो रहा है, नाश्ता भी कर लिया कि जाऊं दुकान का चक्कर एक लगा लूं। लेकिन पोता याद आ गया, रुक गया। पास से पलटता पलटता दोपहर को नींद ना आए, फिर दुखी हुआ, फिर जैसे 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 पड़ा रहा। सामने खिड़की थी, खिड़की से उसने सूरज को अस्त होते हुए देखा। बस ये जो सूरज अस्त हुआ ना, उसके जीवन में कुछ उदय होगा। उसने उगता, जो अस्त होता हुआ सूरज था ना, उसकी लाली देखी कि देखो ये जो सूरज था सुबह चढ़ा और शाम ढलते ढलते अभी भी इसकी लाली बरकरार है। अब ये विदाई ले रहा है, अंधकार में खो जाएगा, और मैं मेरा कितना जीवन निकल गया ऐसे ही, अस्त होने का भी समय आ गया। बच्चे रोज कहते हैं दुकान पर मत आओ, अब अस्त तो होना है। लेकिन मैं फिर से दोबारा चक्कर लगाना चाहता हूँ कि ये दुकान मेरी, ये पैसा मेरा, मेरे बिना कैसे चलेगा। तो अस्त होता हुआ सूरज उसके भीतर कुछ उदय करके गया कि जाने की यात्रा भी मंगलमय हो सकती है। दुख तकलीफ की कोई बात नहीं, हम कब तक बैठे रहेंगे, अब हमको जाना है। बच्चों का जो था बच्चों को सौंप दिया, अब बच्चे जाने। तो जब पोता मिलने आया तो कहने लगे आप अब चाहो तो कल से दुकान पे जा सकते हो, आपने एक दिन मेरा कहना माना ना। तो जो उसके बेटे थे वो हैरान हो गए, कह रहे आज आया ही नहीं दुकान पे बापू। अगले दिन से वो कभी नहीं दुकान पे गया। तो बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते बच्चे पूरा जीवन आपने ये सब किया, भाग भाग के भाग भाग के। अब बाबा कहते हैं बच्चे अस्त होने का समय, पर्दा गिरने का समय आ चुका। बाबा कहता है 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, और तुम बाबा कहते हैं अभी भी भागते हो कि 2 केले दे सकते हैं हम। क्या है, मरे के पीछे कितना करते हैं, पंडितों को खिलाएंगे, कौवे को, कुत्ते को, गाय को। जिंदे आदमी को 2 केले भी नहीं खिलाने की औकात रखते हैं। हाँ, बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए जाएंगे एक साथ। बाबा कहता है सब घर जाएंगे। ऐसा नहीं होता बीच में कोई मरेगा तो हम कहते हैं भगवान के घर चला गया। ना तो कोई भगवान के घर जाना चाहता है, और ना किसी को भगवान का पता है, ना भगवान के घर का पता। बाबा कहते हैं व्यर्थ अपना मुंह जूठा करते हो कि भगवान के घर जाना कौन चाहता है। पूछो किसी बीमार से, मृत्यु की बात करो, कहते हैं अरे अभी तो जीना है मुझे, अभी तो ये देखना है वो देखना है। जाना तो कोई नहीं चाहता।
तो बाबा समझाते एक साथ क्या होगा, सारी दुनिया के मनुष्य जैसे धागे में पिरोए जाते हैं, धागे से निकल फिर परम धाम चले जाएंगे, फिर ऐसे धागे में ही पिरोए जाएंगे। देखो, समझना बात को, आप और हम सब जिस जिस परिवार में अभी बैठे हैं ना, तो सब इकट्ठे नहीं आते परिवार। पहले हमारे, अगर बहुत पीछे चले, ग्रैंड फादर के भी माँ बाप होंगे, पहले वो पिरोए गए, फिर ग्रैंड फादर आया, फिर फादर आया, फिर मदर आई, फिर हम आए, फिर पीछे हमारे बच्चे आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं। तो वन बाई वन ये जो सृष्टि की माला है, ये ऐसे दुनिया में उतरती है, ऐसे ही उतरती है ना। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं फिर क्या होगा। अभी बाबा कहते हैं सब एक धागे में पिरोए जाओगे। एक धागा माना एक की याद, एक को याद करते। बाबा ने कहा ना, कैसी भी परिस्थिति आए एक बल एक भरोसा। बाबा कहते हैं इस धागे में पिरोकर तुमको मैं अब घर ले जाऊंगा। और बाबा कहता है फिर सतयुग में तुम इसी एक धागे से धीरे धीरे सब नीचे उतरते आओगे। धागा तो दिखता नहीं, मोती दिखते हैं। तो बाबा समझाते, जब पूरे पास हो जाते हो तो फिर विष्णु की माला बनती है। 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी देखो छोड़ते नहीं है। चोर को प्यार से समझाएंगे तो झट कह देंगे, सच कह देंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, कहते हो ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब वो मत सोचना कि कोठी मकान की बात हो रही है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो देता हूं ना अविनाशी देता हूं। तुम्हारी कोठी यहीं छूट जाएगी, तुम्हारा पैसा यहीं छूटेगा, तुम्हारी धन दौलत बच्चा बीवी परिवार सब छूटेगा। भगवान ऐसी चीज क्यों देगा जो पीछे ही छूट जाए? देगा। हम अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो दहेज में उसको नकली सोना नहीं देते, हम असली सोना देते हैं कि कल को जीवन में दुख तकलीफ हो, इसको कैश कर सकेंगे। ऐसे ही करते हैं ना कि चांदी पे पानी चढ़ा के दे देंगे। हम भी ये काम नहीं करते, तो भगवान हमको फिर नकली सौदा देगा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुमको अभी दे रहा हूं ये ज्ञान, बाबा कहता है इसको साधारण मत समझना। ये बाबा कहता है जन्म जन्म तुम्हारे काम आएगा। बाप को याद करोगे। बाप होता है ना, बेटी को विदा देता है, दहेज देता है, हर सुख देना चाहता है उसको। और गीत कौन सा गाता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मैं कैसे कभी ना याद आऊं, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाप बेटी को दहेज दे सकता है, दहेज में उसके साथ नहीं जा सकता, ये रीत नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं का पिता, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। और बाबा कहता है बच्चे, तुझे भी जाना है, जाना है। बाबा कहता है विष्णुपुरी में जाना है। तो बाबा कहता है फिर बाप से दहेज तो ले ले बेटी। बाप तो साथ नहीं जाएगा, और एक ही बार दहेज दूंगा। रोज थोड़ी दहेज देता है बाप बेटी को, एक ही बार देता है। बाबा कहता है देख लो, जो चाहिए बाबा कहता है ले लो। ना गिन के दिया, ना तोल के दिया। दुनिया में तो बेटी को दहेज देते हैं ना तोल गिन के देते हैं। 101 बर्तन कर देंगे, 50 जोड़ी कपड़े कर देंगे, 2 सेट लगा देंगे, हर चीज। क्योंकि रेंज है सबकी, एक हद है। एक बेटी थोड़ी, 4-4 6-6 बेटियां भी है। और कमाई का साधन भी देखना पड़ता है। ज्यादा पैसा लगा दो तो बेटा ऑब्जेक्शन करता है कि सारा यहीं लुटाएगा क्या। बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बाप का वर्षा आपके लिए अखुट है, अखुट है। बाबा कहता है तुम लेने वाले बनो बस। इसलिए दिखाया ना, कोई महालक्ष्मी बन गई, देखो लेकर दूसरों को बरसा रही। ये जो दिवाली मनाई ना अभी हमने 4 दिन पहले, कमाया कि नहीं कमाया खुद बोलना। नौकरी वालों को बोनस मिल गया, गिफ्ट पैक मिल गए, व्यापारियों ने खूब व्यापार किया, खूब ग्राहक आया, 20-20 घंटे लोगों ने काम किया। तो लक्ष्मी ने कृपा करी है ना,
ऐसे थोड़ी मूर्तियों के आगे हम पूजा पाठ करते हैं। कुछ प्राप्ति तो हुई है। तो बाबा भी क्या कहता, बाबा कहता है वो तो है अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल की। बाबा कहता है हर साल करते हो। कुबेर के खजाने बाबा कहता है तुमको कोई दे नहीं सकता। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जो अच्छी रीति समझाते तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। देखो अंत में भी लोग कहते हैं कि अंत में किसको याद कर रहा था। तो कहते हैं अंत में तो भगवान का नाम लिया उसने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को तो तुमने जाना ही नहीं। पूरा जीवन राम राम रटते गए तो अंत में सहज ही, गांधी है ना, बाबा कई बार मुरली में महात्मा गांधी की भी बात करता। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो गांधी है जिसको आपने राष्ट्रपिता माना, बापू माना। ये चाहता था भारत में राम राज्य स्थापन हो, लेकिन याद किसको करता था? पतित पावन सीताराम। कर पाया? आज जहां बैठे हो कहोगे इसको ये राम राज्य है? क्या कहते हो? हर घर में, हर दुकान में, हर दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, चोरियां फिर भी हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? बाबा कहते हैं राम राज्य तो तुम्हारा बाप ही स्थापन कर सकता है, और किसी की बाबा कहता है औकात ही नहीं है। इसलिए बाबा समझाते, बाप से अगर पूरा योग लगे ना, तब बाबा कहता है कोई ऊंच पद पा सकता है। कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। ये बाबा हमको, कल हम सुन रहे थे ना, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। अगर रोड पे एक गाड़ी आ रही है जिसकी ब्रेकें ही फेल है, तो क्या करना चाहिए? भिड़ जाना चाहिए या खुद को ब्रेक दे देना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध का भूत, सामने से बाबा कहता है अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उस समय बाबा कहता है आप ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो। नहीं तो देखो गुस्से में क्या क्या हो जाता है। गुस्से में लोग मर्डर कर जाते हैं, गुस्से में रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना, कितना कुछ हो जाता है। गुस्से में लोग रिजाइन दे आते हैं, गुस्से में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, कितना कुछ हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध तो भूत है ना, तो भूत के आगे क्या करना चाहिए? हम्म क्या करना चाहिए? आई बला को टाल तू, कहते हैं ना। कौन टालेगा आई बला को? जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। बाबा कहते हैं बच्चे कोई क्रोध कर रहा है, माना भूत की प्रवेशता है सामने वाले में, तो बाबा कहता है आप शांति से खड़े रहो। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही बताते हैं। बाबा कहते हैं संगम पर, हाँ कहा ना हमने भक्ति में कि तुमरी गत मत तुम ही जानी। बाबा कहता है आसुरी मत क्या है? दुनिया में तो लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये है आसुरी मत। सवार लो, क्या सवार सकते हो ईंट का जवाब पत्थर से देकर? अहंकार बढ़ते हैं, दुश्मनी बढ़ती है, बायकट कर देते हैं लोगों के साथ, मरे जिए पर भी नहीं जाते। क्या लगता है फिल्म खत्म हो जाएगी एक बारी में? नहीं, ये आत्माएं फिर से मिलेंगी, फिर से मिलेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो फिरता जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी मैं तुमको पूरा का पूरा, बाबा कहता है ड्रामा विस्तार से समझा रहा हूं कि अपने पार्ट को देखो। अगर अपना पार्ट पसंद नहीं, बाबा कहते हैं चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा और विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। साक्षात्कार होता बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी टॉकिंग यह है, यह साइलेंस मूवी और टॉकी, यह है आत्मा की अवस्थाएं। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव। ईश्वर अर्पण करते, शिव तो दाता है, उनको भूख होगी क्या?
बाबा कहते हैं बच्चे देखो भक्ति में तो लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाए। बाबा कहते हैं क्या ईश्वर को भूख लगती होगी कभी? हम्म? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप अविनाशी धन दे, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। हाँ, भोला भंडारी। हाँ, अब ये गीत भी सुनते थे ना बीच में, भोले बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे नोट छापने की मशीन है ये मुरली, छापो। बाबा कहता है कितना छाप सकते हो, और छाप कर बाबा कहता है बच्चे दूसरों को भी दे दो। तो बाबा कहता है देखो ये धन तुमको देता हूं ना, इससे बाबा कहता है आप धनवान बन जाते हो। वाकई ये बात सच्ची है। देखो धनवान किसको कहते हैं? हमारी तो वोकेबलरी ऐसी हो गई, हम नोटों से ही आदमी को तोलते हैं आज, कपड़े से, नोटों से। लेकिन बाबा कहता है जिसके जीवन में चिंता ना हो, दुख ना हो, भय ना हो, बाबा कहते हैं वो धनवान है। और ज्ञान से हम आत्माओं की स्थिति ऐसी बनती है, फिक्रों से फारिग, चिंताओं से फारिग, हर डर से। बाबा कहता है ना बच्चे तुम काल पर जीत पहन लेते हो। किस लिए? बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की शक्ति से। तो बाबा कहते हैं ये वो धन है, लेकिन धन को संभालना भी आना चाहिए ना। संभाल के रखते हो ना धन को? हाँ, रखते हैं ना संभाल के धन को। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। आज सुबह बाबा ने कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर घर आकर होमवर्क करते हैं। माँ पूछती आज मैडम ने क्या पढ़ाया? बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब मुरली सुनते हो, बाबा कहते हैं रिवाइज करते हो, घर जाकर कोई होमवर्क उठाते हो कि आज की मुरली में बाबा ने क्या होमवर्क दिया था। तो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो देखो बुद्धि में रहता है ना, कोई समझेंगे चित्र ब्रह्मा ने बनाए। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते। ये जो हम चित्र देखते हैं प्रदर्शनी में, बाबा कहते हैं कई सोचते हैं कि इन्होंने खुद ही बैठकर बना लिए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये वो चित्र है सच्ची गीता के, जिनसे बाबा कहता है आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकती है। बाबा कहता है ये चित्र किसने बनाए? स्वयं भगवान की डायरेक्शन से इन चित्रों का मूल्यांकन किया गया है, इनको चित्रित किया गया है एक कागज पर। तो बाबा कहते माया विकारों को कहा जाता है ना कि धन को। माया किसको कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे आपका क्रोध, आपका लोभ, आपकी लालच, ये सब बाबा कहते हैं माया है। इनको हम कहते हैं मोह माया के चक्कर भारी, फंसे पड़े हैं सब नर नारी। धन की बात नहीं है। धन तो बाबा कहता है बच्चे कमाओगे नहीं तो फिर खाओगे क्या? तो देखो माया ने क्या किया, विकारों को तो पीछे रख दिया। कहते हैं ये तो जरूरी है जी। हाँ, बिना लोभ के, बिना लालच के कोई कर्म करेगा ही क्यों? करेगा ही क्यों? हाँ, तो बाबा समझाते तुम रावण की जंजीर से आधा कल्प से फंसे हुए हो। तो रावण की जंजीर क्या है? हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के फल की इच्छा। जब वो पूरी नहीं होती तो हम अच्छे कर्म करना भी छोड़ देते हैं। औलाद बुढ़ापे में पूछती नहीं है, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, मन मोटा कर लेते हैं औलाद की तरफ से। नाम नहीं लेते बच्चों का, कहते हैं जहां है ठीक रहे। करते हैं ना ऐसे। तो बाबा भी क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब अभी रावण की जंजीर पे आधा कल्प से फंसे हुए थे। ना सन्यासी ना साहूकार ज्ञान लेंगे। सन्यासी रोंग अपने को माने तो फॉलोवर्स छोड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई करोड़पति नहीं आएगा, वो सोचेगा कि मेरे करोड़ रुपए ये लेना ले। क्योंकि वो तो रोज कहता है ना कि धन से भी अभी विरक्ति आनी चाहिए तुमको, कि शरीर निर्वाह अर्थ कमा लो, बाकी बाबा कहता है सब धूल में ही मिल जाएगा। तो साहूकार तो यहाँ नहीं आएगा, सुदामा ही आएंगे। सुदामा मतलब वो नहीं कि जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं है। बाबा कहते हैं जिनकी
बुद्धि सालीम है वो सुदामा है, जिनकी बुद्धि सुशील है वो सुदामा है। तो बाबा कहता है यहाँ सन्यासी भी नहीं आएगा। हालांकि सन्यासी घर परिवार छोड़ के जंगल में बैठे हुए हैं, कोई हरिद्वार कोई काशी कहाँ कहाँ भरे पड़े, लेकिन बाबा कहता है वो भी ये ज्ञान नहीं लेंगे। क्यों? बाबा कहता है अगर वो ये ज्ञान सुनने लग जाए कि निराकार भगवान आया है और कहता है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इन सन्यासियों को कौन पूछेगा, इनको कौन मत्थे टेकेगा, इनके आश्रम कौन चलाएगा, इनके चेले तो भाग जाएंगे। तो पूरा जीवन जो जो इकट्ठा किया वो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा कहता है सन्यासी भी यहाँ नहीं आएंगे और पूंजीपति भी यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए बाबा ने बोला, दुनिया कहती है ना कि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला। बाबा कहता है ये बात तो तुम पांडवों की है बस, जिनकी अंत काल में विनाश काल में बाबा कहता है प्रीत बुद्धि भगवान से है, विजय उनकी पक्की है। तो सबसे पहले हमको ये रियलाइजेशन तो हो कि हाँ ये अंत काल आ चुका। अभी माया तो नहीं मानने देगी, माया कहेगी अरे किसने देखा, कब से तो वैज्ञानिक कह रहे हैं 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई नहीं बता सकता, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दुनिया में, पूरा जीवन इन्होंने मेडिकल साइंस में शरीर के ऊपर रिसर्च की है, दुनिया भर की स्टडीज की है, लेकिन एक डॉक्टर भी मरते आदमी को देखकर ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि अभी ये कितने घंटे या कितने मिनट का मेहमान। कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुनिया का नाश सोचते हो कि कब विनाश होगा, हमको डेट बताओ तो हम माने कि तुम खरे हो कि झूठे हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप मुए, मर गई दुनिया। किसी को पता थोड़ी है कि दुनिया से मैंने कब जाना है, किसी को भी नहीं पता। बाबा कहता है अगर ये रहस्य ही मैं खोल दूं, ये ड्रामा में नूंद नहीं है कि भगवान हमको ये बता दे कि तुम्हारे पास 2 साल रह गए, 6 महीने रह गए, 15 दिन रह गए, तो हमें नींद वैसे ही नहीं आएगी। नींद जीत तो हम बन गए, फिर हमने क्या पुरुषार्थ किया। और मरते आदमी को तो फिर ना परिवार अच्छा लगता है, ना खाने का मन करेगा, ना सोने का, ना बोलने का, जुड़ जाएगा उसके साथ विदाउट एनी एफर्ट्स। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा में नूंद नहीं है कि किसी को ये बताया जाए कि आपका कितना समय शेष रह गया, लेकिन भगवान आया है और हमें कहता है फिल्म 15 मिनट की रह गई बस। इसमें भी बाबा कहता है बच्चे देखो पार्ट सबका कैसा कैसा है। जो समय बाबा कहता है आपको मिल गया, ये किस लिए मिला? बाबा कहता है पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए। हर जाने वाली आत्मा हमको एक पाठ पक्का कराती है कि देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बीमारियां ऐसी ऐसी हैं कि इलाज भी नहीं पता, डॉक्टरों को नाम भी नहीं पता। जैसे बच्चों का नाम रखते हैं ना, ऐसे नई नई बीमारियों के नाम रखे जा रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो बड़ा जबरदस्त शर्राफ है, गरीबों को ही लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी कौन हूं, अभी गरीब निवास बनकर आया हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बुद्धि को क्या कर दो, विराम दे दो। बहुत थकी बाबा कहता है ये बुद्धि, धक्के खा खा के भटकते भटकते। तो साहूकार को लेंगे तो फिर इतना देना भी पड़े। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में भी कोई दान होता है ना, तो कोई 5 रुपए कोई 10 रुपए करते 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 एक बड़ा आयोजन तैयार हो जाता है। कोई अगर एक ही पैसा लगा दे तो बाबा कहता है अगर एक लगाए तो मुझे उस एक को ही देना पड़े, और सतयुग में कोई एक आत्मा थोड़ी आएगी। कृष्ण के हाथ में माखन की मटकी दिखाई है ना, बाबा कहता है देखो सबसे बड़ा शेयर तो इसका है सतयुग बनाने में। लेकिन उस आत्मा ने भी क्या किया, उसने ये नहीं सोचा कि मैंने तो भगवान को सरेंडर कर दिया, 2-2 केले खिला देता हूं सबको। सोचा, अपने बीवी बच्चे पीछे रख दिए और इन बच्चों को अडॉप्ट किया, इनको ट्रस्टी बना दिया। अगर ये भी यही सोचता रहता कि 2-2 केले खिला के ही पेट भर देता हूं, अपने बच्चे तो पाल लूं पहले। आज भी हम मधुबन जाते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आज तो
हजारों की संख्या में बच्चे वहां रहते हैं, लेकिन आज भी हम वहां जाते हैं ना तो मॉर्निंग में आफ्टर मुरली क्लास वहां बादाम खिलाते हैं। एक साधारण माँ बाप बच्चे को भले ही ना खिला सके, लेकिन बाबा का वो भंडारा तो अविनाशी। तो एक ही है चीज कि जीवन में बाबा भी हमको ये डायरेक्शन देता है कि बच्चे दुआओं के अधिकारी बनो, दुआएं लो, दुआएं दो। तो देखो बाबा मुरली में कहता है ना, किसी को भोजन चाहिए तो तुम पानी दे के नहीं जान छुड़ा सकते उससे, और किसी को पानी चाहिए तो तुम रोटी नहीं दो उसको। जिसको बाबा कहता है जो चाहिए वो उसको दो। तो जरूरी नहीं है कि इस आकाश से ही बात बच जाएगी। जिसको जो चाहिए, 2 मीठे बोल चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, हाँ बाबा कहता है बच्चे दो। देने का भाव बाबा कहता है आप में प्रगाढ़ होना चाहिए। सोच कर नहीं दो कि 2-2 केले तो खिला दे, चाय पानी की जान छुड़ा दे। क्या है ये राजा है? राजा ऐसा होता है क्या कि किसी का खाकर बैठ जाए? राजा ऐसा नहीं होता कि किसी के घर खाकर आ जाए तो बोले जी बहुत अच्छे थे, बड़ा मजा आया। नहीं, राजा वो जो दिल खोल कर दे। यही तो बाबा हमें सिखाता है, यही सिखाता। देखो दुनिया में लोग क्या सिखाते हैं हमें। हम किसी के यहाँ शादियों पर जाते हैं ना, तो अक्सर घर के लोग एक डायरी मेंटेन करते हैं कि मेरे घर शादी थी तो फलाने ने इतना सगन दिया, इसने इतना, पूरी डायरी का डाटा मेंटेन रखते हैं। और जब किसी के घर से कार्ड आता है तो पहले वो डायरी खोलते हैं कि देखो जरा इस ये क्या देके गया। हमारे घर में शादी हुई 15 साल पहले। वो बेचारा सोचो हो सकता है 2100 रुपए देके चला गया। आज 15 साल में महंगाई कहाँ चली गई। आप 2100 ही देकर आओगे उसको? हाँ, कहते हैं घटा के नहीं बढ़ा के भले। लेकिन ये जो हम हिसाब किताब रखे बैठे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं। दिया और भूल जाओ, ये तो दान था। दान कोई डायरियों में लिख कर बैठता है? ये डायरियां नहीं बनाना, बनाई है तो फेंको ही। ये सरदर्द है। आप दो, आप फ्राक दिल से दो, और बिना ये सोचे समझे दो। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे घर डायरी में को आज देखता ही है। कि मेरे घर में आज शादी है और सामने वाला उस फंक्शन में आ ही नहीं पाया, ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है उसके घर में किसी ने शरीर ही छोड़ दिया हो, तो वो बेचारा नहीं आ पाएगा। हम पूरा जीवन कहेंगे लेके बैठ गया, लेके बैठ गया, लेके बैठ गया। ये संस्कार हमको मिलते हैं इस कलयुग से। क्या दान किया हमने? इसको दान कहते हैं। कहेंगे इसको दान? वही बाबा कहता है बच्चे ये तो तुमने हिसाब किताब किया, और वो भी ऐसा हिसाब किताब जो पूरा नहीं हो पाता तो अंत तक दुख पाते हो। कहते हैं मेरे खा के बैठ गया। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आए है तो आत्मा। हाँ, है तो आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जानकर, इसके साथ बाबा कहता है बच्चे टर्म्स करो। हद में नहीं आओ कि मेरा ये लगता है ना, और मेरा तो रिश्ते में वो दूर का लगता है। वो सब नहीं करो। वो बहन कल बात कर रहे थे, हमें अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा था कि यार ये नौटंकी करो ही मत। अगर बात 2 केले पे अटक रही है तो मारो गोली इसको। फिर क्या कहोगे? या जाना चाहिए 2 केले खाने के लिए? देखो बात सिर्फ 2 केले की नहीं है। भाव से दिखाते हैं। कृष्ण ने तो केले के छिलके भी खा लिए थे। विदुर के घर खाना खाने गया तो कहते हैं केला नीचे गिरा दिया, छिलका खा लिया। भाव की बात है। आप किसी को कुछ भी देते हो ना, भाव प्यारा हो, तब वो सेवा आपकी परवान हो जाती है। लेकिन आप पहले से ही सोच रहे हो। मुझे तो लगा ये 2 केले भी ज्यादा कह दिए इसने, 1 केले के 4-6 टुकड़े भी तो हो जाते। वो कर लो, दर्जन केले में सब निपट जाएंगे। क्या बात है? ठीक है ना ममता दीदी? हाँ, सेंटर पे दीदी को सजेशन देंगे ये कि दीदी 1 केले के 6 टुकड़े कर दिया करो। हाँ,
तो बाबा बच्चों को क्या सिखाता, बाबा कहते हैं देवता होते हैं ना, ये भक्त बेचारे जाते हैं। अब देखो वो ज्ञान भी सुनती है और उसको ये भी पता है कि ये फोटोएं रखकर मुझे छेड़े बजाने हैं और ये सब करना है। तो देवता जो देता है, अव्वल तो हमने ये भी सोचा, मैंने कहा आप टाइम पास क्यों कर रहे हो, जब इनकी मूर्तियां घर में रखोगे ही, तो 2 भजन दिल से गा दो, दिल से गा दो। लता मंगेशकर है, अभी हम सुन रहे थे उनके बारे में। गीत तो कोई भी गाया है उसने, हर गीत जो प्रेम से गाया जाएगा, सहज भाव से गाया जाएगा ना, उसके नंबर है तो ड्रामा, लेकिन हमको तो एक्टिंग के नंबर मिल रहे हैं ना, परफॉर्मेंस के नंबर दे रहा है वो। अब हम ये सोचे कि है हम तो ज्ञान में आ गए, ये भक्ति फक्ति या तो करो ही नहीं। जब कर रहे हो तो वो तो भक्त आत्माएं है ना, तो उनके साथ बैठकर हमको फिर क्या करना है, ये सोचे कि फटाफट खत्म कर और ये ले 2 केले और घर जाओ। ऐसा ज्ञान तो रूखा है, ऐसा ज्ञान कोई नहीं लेगा हमारा। वो सोचेंगे ये देखो देवी देवताओं का क्या मान सम्मान करा, कोई ढंग से सजाया नहीं, कोई भोग नहीं, कोई थाली नहीं, और प्रसाद के नाम पर ऐसे ही टरका दिया। क्या ऐसे ज्ञानी होते हैं? तो हम तो ऐसे ही भले चंगे। कहने का भाव, हमने उनको ये भी कहा, मैंने कहा अगर आपका ये सब करने का मन नहीं करता तो आप फिर दीदी को आगे करके कुछ थोड़ा और सुना दो उनको। वहां पर भी वो राजी नहीं है, क्योंकि हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे साहूकार का लेवे तो फिर इतना देना भी पड़े, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये नूंद ही नहीं है ड्रामा के अंदर। हाँ, तो मन मना भव के साथ मध्याजी भवा, जो मध्याजी भव है वही फिर मन मना भव तो होंगे ही। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसे कभी नहीं छोड़ना। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है सब छूटे तो छूटे, जग छूटे, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चों की कभी खुशी नहीं छूटे। और हम घर में 20-25 लोगों को बुलाएं, खुशी छोड़कर उनको 2 केले बांटे, अच्छी बात है? नहीं। कुछ भी करो, दिल से करो, भाव से करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जो मैं भाड़ा देता हूं, तुम्हारी भावना का देता हूं, भावना का भाड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जानकर, आत्मा के निमित्त बाबा कहता है कुछ करो और निर्माण हो जाओ। इसको बाबा कहता है कर्मातीत बन जाना। बाकी हम ज्ञान में गड़ते गड़बड़ हैं। बाबा ने तो कहा कि ड्रामा है, अब घर जाना है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पूरी फिल्म में हमने खूब मेहनत की और लास्ट के रोल में हम एक्टिंग अच्छी करें ही नहीं, फेक एक्टिंग करके निकल लें कि अब तो खत्म ही हो रही है ना फिल्म। नहीं, अंतिम सीन तक वो एक्टर ऐसे एक्टिंग करेगा जैसे रियल सब कुछ चल रहा है। तो बाबा कहता है तुम एक्टिंग से ही छूट गए, तो बाबा कहता है फिर तुमको परफॉर्मेंस का मैं क्या भाड़ा दूं, क्या भाड़ा दूं। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी छूटे छूटे, आपकी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि खुशी हमारी परफॉर्मेंस है, खुशी हमारी कसौटी है कि हमने कुछ भी किया, सकाश दिया, 2 केले बांटे, किसी को चाय पिलाई, क्या खुशी साथ थी? तो ये सेवा कारगर है। अगर खुशी ही नहीं है तो फिर बाबा कहता है बच्चे ये सेवा भी तुम्हारी पानी में गई, क्योंकि बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। बाबा कहते हैं पहले स्व की सेवा, फिर बाबा कहता है काम दूजा, कि ये नहीं कि खुद को तो खुशी है नहीं और दूसरे को भी बस हम ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि ठीक है बाबा ही तो कहता है। अरे आत्मा तो रियल है, ज्ञान में नहीं चलती तो क्या हुआ, है तो वो भी आत्मा, उसके साथ भी तो मेरा कोई लेन देन है ना, तभी तो सामने आकर खड़ी हुई मेरे। तो कभी भी ज्ञान को बाबा कहता है ना, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। बचाना तो हम नोट ही चाहते हैं, लेकिन इस पर बाबा की अथॉरिटी लगाकर कितनी बड़ी गलती करते हैं कि बाबा ही तो कहता है बच्चे अभी इकोनॉमिकल बनो, पैसा व्यर्थ नहीं करो। तो बाबा पैसा व्यर्थ तो इसको कहता है कि पाउडर लिपस्टिक पे पैसा खर्च नहीं करो। बाहर बाजारों में बाबा कहता है घूम घूम कर रोज नित नए पोशाकें खरीदते हो, वहां पैसा व्यर्थ नहीं करो, लेकिन सेवा में तो लगाओ।
सेवा से भी पैसा बचाएंगे तो फिर लगाएंगे कहाँ? बाबा नहीं कहता कि तुम बड़े बड़े मंदिर बना दो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दूसरे को दो तो ऐसे कि उसको लगे कि कोई वाकई आत्मा ऐसी है जो निस्वार्थ दे रही है ना। ओम शांति।